दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन ऐतिहासिक सुधारों के रहे, जिनसे यह स्पष्ट संकेत मिला कि सरकार का ध्यान बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर तो है ही, साथ ही ध्यान दिया जा रहा है कि इसका लाभ समाज के निचले स्तर तक के लोगों को मिल सके। इनकी पहली झलक तब मिली जब 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही अपने अगले ही दिन 10 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पर हस्ताक्षर करके मंजूरी दे दी। इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे, जिसमें करीब 9.3 करोड़ किसानों को फायदा मिला है। उल्लेखनीय है कि किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन सहित 7 बड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि किए जाने से करीब 12,000 किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। NFP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। ऐसे में रोजगार विहीन विकास के विपक्ष के आरोपों और नौकरियों को सिर्फ सरकारी नौकरियों को पर्याप्त समझने के विचार को खारिज करते हुए मोदी सरकार ने पहले 100 दिनों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही कि इस दौरान सालाना 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाली 11 लाख से ज़्यादा लखपति दीदी का भी उदय हुआ। कौशल विकास मिशन के मद्देनजर 4.1 करोड़ युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेज और 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 कंपनियों में इंटर्नशिप की घोषणाएं भी बेरोजगारी दूर करने के लिहाज से अहम सवाल है। एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देना हो या 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मेडिकल कवर का ऐलान हो, मोदी सरकार ने इन ऐतिहासिक घोषणाओं के जरिए देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनी फिक्रमंदी भी जाहिर कर दी है। साथ ही वैश्विक युद्धों के संदर्भ में अपने शांति समर्थक रूप पर अडिग रहकर कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने दुनिया को दिखाया कि शांति उसकी विदेश नीति की अहम हिस्सा है। पेपर लीक, कैटरल एंट्री या वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जैसे मुद्दों पर विपक्षी दलों द्वारा सरकार को घेरने अपनी जगह है, लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन निश्चित ही एक सशक्त शुरुआत और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने की झलक देते हैं। सरकार ने आर्थिक व सामाजिक एकीकरण के लिए जो घोषणाएं की हैं, उनका उसी भावना से समुचित अमल में ही उतना ही जरूरी है। बहरहाल मोदी सरकार को हर हाल में विकसित भारत बनाने की दिशा में संकल्प लेकर काम कर रही है। इसके लिए वह नई नई योजनाएं बनाकर काम कर रही है, बेरोजगारी दूर करने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है, साथ ही पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दे रही है। मोदी सरकार हर हाल में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।